तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए एक दिवाली गिफ्ट दिया है जीएसटी 2.0 के फॉर्म में। अब जीएसटी 2.0 जिन लोगों को नहीं पता, वो आगे इस वीडियो में मैं हर पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि आने वाले टाइम में वो जीएसटी 2.0 कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारे मिडिल क्लास जो सेगमेंट है उसकी कंजम्पशन पावर पे, उसकी पॉकेट पे, और ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं, मिडिल क्लास पीपल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हम जैसे लोग, आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए पूरे ओवरऑल जो ये जीएसटी 2.0 से जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारे स्टॉक मार्केट को, हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में और परफॉर्म कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर आप इन सेक्टर्स को अभी आपने पकड़ लिया तो। बट अगर आपने इन सेक्टर्स को अभी नहीं पकड़ा और अभी आप इन सेक्टर्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो आप आने वाले टाइम में बहुत पछता सकते हो। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखो। मेरा जस्ट एक यही आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट में और अच्छा करने के लिए, आप म्यूचुअल फंड में और पैसा कैसे कमा सकते हो उस चीज के लिए आपको पता लगेगा कि ऐसी जो जीएसटी 2.0 आ रहा है उससे आपके कौन कौन से सेक्टर्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। आपको मैंने स्टॉक्स तक बताए हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को आपको चूज करना है जिससे कि वो जो जीएसटी 2.0 का जो इम्पैक्ट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव पड़े। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम देखेंगे जीएसटी 2.0 का एक शॉर्ट रिकैप, एग्जैक्टली जीएसटी में हो क्या रहा है और क्या होगा आने वाले टाइम में। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो स्टॉक मार्केट पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना पोर्शन हमें आने वाले टाइम में उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जितना हमें ज्यादा से ज्यादा उस चीज का फायदा मिले। चौथा, ऐसे कुछ रिस्क और कॉशंस जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो प्लीज ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखेंगे ही, बट एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जीएसटी 2.0 का हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है एज अ इन्वेस्टर। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कि जीएसटी 2.0 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें है क्या एग्जैक्टली, क्या चेंजेस आएंगे इसमें। सिंपल ये चीजें चेंज हो रही हैं कि जो पहले स्लैब्स 4 थी, मतलब कि 4 स्लैब्स थी जीएसटी की, 5, 12, 18 और 28% की स्लैब्स। ठीक है, इन स्लैब्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया हुआ था एज पर देयर नीड्स और एज पर देयर डिमांड्स। गवर्नमेंट सोचती है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें। ये 4 स्लैब से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और मिडिल क्लास बहुत सफर करता है इन चीजों में। तो उन्होंने क्या किया, जो 28% वाली स्लैब थी उसके सारे प्रोडक्ट्स 18% की स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट। जो 12% की स्लैब थी वो 5% स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब कि 12% वाली जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे वो सारे 5% की स्लैब वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो 28% की स्लैब में जितने प्रोडक्ट्स आते थे वो सारे 18% की स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट, अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, लेट सपोज कोई 18% वाला स्लैब का कोई प्रोडक्ट है, राइट। अगर हम 100 रुपए की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 100 रुपए पे 18% जीएसटी लगता है और 18% से उसकी जो वैल्यू होगी वो 118 रुपीज़ किसी कस्टमर को पे करने पड़ते थे पहले। अब जब ये रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो सिर्फ उसको 5% के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी कि 105 रुपए पे करने पड़ेंगे सिर्फ कस्टमर को। तो आप सीधा ही इम्पैक्ट देख सकते हो, कितना ज्यादा इम्पैक्ट। ठीक है, सिंपली गवर्नमेंट ने ये चेंज किया कि पहले 4 स्लैब्स थी, अब इन्होंने 2 स्लैब्स कर दी हैं, 5% और 18%। 5% में जो एसेंशियल चीजें होती थी, फूड जो हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितने भी हमें एसेंशियल चीजें होती थी, फूड्स, मिल्क, है ना, सारा कुछ, वो सारा 5% के स्लैब में आ जाएगा। 18% में आपका टीवी हो गया, जितनी थोड़ी बहुत मिडिल क्लास पीपल को जो जो सिंपल चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि आप टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, ठीक है, एसी ले लो, स्मॉल कार्स, इवन जो छोटी कार्स हैं, जो हैचबैक कार्स हैं, 1200 सीसी के अंदर की जो कार्स हैं जो आती हैं, उस पर भी अब 18% जीएसटी लगा करेगा। तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज पे पड़ने वाला, इन सेक्टर्स पे पड़ने वाला, जो कि हम आगे बात करेंगे। और सिंपल भाषा में जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनका जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़े, जिससे कि वो भी सारी फैसिलिटीज को यूज कर पाए। अब एसी है, एसी एक आजकल की टाइम पे आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी एसी कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटी कार मिडिल क्लास पीपल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये एट द एंड गवर्नमेंट ने यही किया है
कि 2 स्लैब्स कर दी हैं, 5 और 18%। तो अगला जो पार्ट है हमारा वो हमारा है स्टॉक मार्केट पे इस जीएसटी रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम अगर सेक्टर वाइज देखते हैं, जो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा वो होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमारा एसी आ गया, टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया। ये सारी जो कंपनीज बनाती हैं उनको डायरेक्टली फायदा मिलेगा। क्योंकि जो पहले 28% जीएसटी लगता था इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो अब 18% लगेगा। तो 10% का सीधा डिस्काउंट है। अब कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? वोल्टास बनाती है, ठीक है, वर्लपूल बनाती है, एलजी के फ्रिज आते हैं, एलजी की टीवी आती है, ठीक है, हेवेल्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाता है। तो ऐसे कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली, जो ऑलरेडी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चीजें जो बनाती हैं। अब हमारा जो अगला सेक्टर आता है वो आता है ऑटोमोबाइल का सेक्टर। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करने वाला जो सेक्टर है वो ये होगा। अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जीएसटी में चेंजेस आने के बाद कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि जो हैचबैक कार, जो 1200 सीसी के अंदर की जो कार्स हैं, उनके रेट्स में सीधा 10% का डिस्काउंट। अब जो पहले कार्स 28% जीएसटी स्लैब में आती थी, अब वो 18% जीएसटी स्लैब में आया करेगी। जो कि 2 व्हीलर जो हम लेते थे उसमें हम 28% जीएसटी पे करते थे, अब जीएसटी रिफॉर्म्स आने के बाद हम सिर्फ 18% जीएसटी पे करा करेंगे। कि आप ये खुद सोचो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हर एक मिडिल क्लास फैमिली का, जिसको कार लेनी थी, जिसको बाइक लेनी थी, उसका सपना पूरा हो सकता है। जो पहले नहीं ले पा रहा था 28% की जीएसटी की वजह से, वो अब 18% जीएसटी की वजह से थोड़ा बहुत वो अफोर्ड कर सकते। तो इनमें कौन कौन सी कंपनीज आ गई, आप सिंपल आप जानते ही हो। टाटा मोटर्स हो गई, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो मारुति सुजुकी को करेगा। मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये सारे जो कंपनीज है, इन पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आफ्टर दीज जीएसटी रिफॉर्म्स। अभी जो हमने ऊपर दोनों सेक्टर्स की बात करी, वो 28% के स्लैब से 18% स्लैब में शिफ्ट हो रहे थे, वो सेक्टर से। अब हम जो बात करेंगे दो सेक्टर्स की, वो 12% के स्लैब से 5% की स्लैब में जो शिफ्ट हो रहे हैं, वो उन सेक्टर्स की बात हम करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर आता है एफएमसीजी। एफएमसीजी में कोई भी किसान केचप है, मिल्क है, जो एकदम एसेंशियल चीज है। हम एक मिडिल क्लास बंदे को जो एसेंशियल चीज है, ब्रेड है, हर चीज में हम कोई ना कोई जीएसटी देते हैं, राइट। उन कंपनीज के शेयर को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये चीजें कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? मेनली आप देखो, आईटीसी हो गया, एचयूएल का प्रोडक्ट हर घर में होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखोगे तो उसमें एचयूएल का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। तो ये सारा जितने भी एसेंशियल चीजें होती हैं, वो सारी 12% स्लैब से हटके 5% की स्लैब में चला जाएगी। लास्ट जो सेक्टर आता है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जिन लोगों को घर बनाना था, सीमेंट में हमारा सीधा लगता था 12% जीएसटी। अब आफ्टर दिस जीएसटी रिफॉर्म हमारा सिर्फ उसमें 5% जीएसटी लगा करेगा, जिससे कि हमारी सीमेंट की जो डिमांड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है, वो बूस्ट करेगी। बिल्डर्स और घर बनाएंगे और हाउसिंग सस्ती होगी और लोग घर खरीदेंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत बूस्ट कर सकता है इस चीज से। इनमें अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो अल्ट्राटेक आ गया जो सीमेंट बनाती है, ठीक है, श्री सीमेंट आ गया, अंबुजा सीमेंट आ गया। जो जितनी भी सीमेंट कंपनीज है उनको बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने वाला है इस जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते। तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट आता है वीडियो का, वो आता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो जीएसटी का इम्पैक्ट आ रहा है उससे म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले 3 से 5 साल के लिए। कौन से ऐसे सेक्टोरियल फंड्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर फंड्स हो सकते हैं जिसमें आप पैसा लगा के आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा थीमेटिक फंड्स, जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। आप इन्फ्लेशन ले लो, कोविड ले लो, एक एफएमसीजी सेक्टर ही ऐसा था जो उस टाइम पे भी चल रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हो, वो चीज तो आप चाहे कोविड आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, आप यूज तो करोगे ही ना। सेक्टोरियल फंड्स को हम फोकस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे अभी। आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, है ना। इन कंपनीज में जो सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, आप उन फंड्स को फोकस कर सकते हो। दूसरा जो सेक्टर आता है वो आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। आपको पता ही है कि जो दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली पे ये मोदी जी हमें गिफ्ट देने वाले हैं। जो जीएसटी हमारा 28% की स्लैब से निकल के 18% की स्लैब में जाएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? एसी आ जाता है, फ्रिज आ जाता है, टीवी आ जाता है। हम इंडियंस दिवाली में कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट खरीदते जरूर हैं कि हम दिवाली में खरीदेंगे। ऐसा हम ऑलरेडी सोचते हैं कि हम ये चीज दिवाली में लेंगे, कोई भी चीज लेनी है हम दिवाली में लेंगे। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री में कितना बड़ा बूस्ट आ सकता है, इसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। जो ऐसे फंड्स हैं जो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको आप चूज करके उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का कंजम्पशन कोई फंड है तो आप उस चीज को देखो, उनमें देखो आप कौन कौन सी कंपनीज उसमें हैं, क्योंकि आने वाले 3 से 5 साल में ये दोनों सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं
अपने बेंचमार्क को। और जो फंड्स चल सकते हैं वो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट फंड। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का उठा के देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट फंड्स वो चलेंगे, क्योंकि सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। सीमेंट की डिमांड क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि उनमें ओवरऑल जो रेट कट है वो होने वाले हैं। जीएसटी जो जिस पे पहले 12% लगता था वो अब सिर्फ 5% लगेगा, तो ऑब्वियसली सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। और ओवरऑल सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी तो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेंगी, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जहाँ पे सीमेंट यूज होता है वहाँ पे सीमेंट यूज होगा, तो उससे ओवरऑल सीमेंट कंपनीज की डिमांड बढ़ेगी और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स हैं जितने भी कंपनीज के, वो उनको बूस्ट मिलेगा। तो आप उन फंड्स को भी तो देख सकते हो अपनी म्यूचुअल फंड में। अगर आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन आपको देना है तो यू कैन पार्क इट आउट समथिंग इन दीज फंड्स ऑल्सो। और लास्ट जो हम फंड्स को फोकस कर सकते हैं वो होते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, जैसे कि कॉम्बिनेशन फंड्स होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, इसमें लार्ज कैप कंपनीज भी हैं, मिड कैप कंपनीज, दोनों तरह की कंपनीज हैं इसमें डाइवर्सिफाइड। अब ओवरऑल कुछ कंपनीज जो एफएमसीजी बनाती हैं, जो कंपनीज टीवी बनाती है, फ्रिज हो गया, ये बनाती हैं कंपनीज जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एसेंशियल होते हैं, वो बनाती है। तो इन ऐसे करके हम लार्ज एंड मिड कैप अगर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनमें थ्रू आउट ऑल द सेक्टर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल सकता है इस फंड में भी। तो आप किसी भी कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कोई भी ले सकते हो, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप फंड हो, चाहे वो मिड एंड स्मॉल कैप फंड हो। बट मेरा मानना यही रहेगा कि अभी एज अ दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत है और मेरे अकॉर्डिंग आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ही जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीडियो के पार्ट 4 की, रिस्क एंड कॉशंस। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कॉशंस हो सकते हैं। इसमें आप ये चीज देखो, अगर मोदी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स का प्रपोजल रखा है, तो अगर स्टेट्स इसको उस तरीके से नहीं लेती और कंपनीज जो प्राइस में कट होगा, कंपनीज वो सेम चीज को आगे कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करती, अगर ये स्मूथली इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो जो इम्पैक्ट है पूरा ओवरऑल जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, उस चीज का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम हो सकता है। बट हाँ, कम होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। जीएसटी रिफॉर्म जो हो वो सही से स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाए और प्राइस कट का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक मिले उसको, तो ही डिमांड को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा, मार्केट को बूस्ट मिलेगा। मार्केट को बूस्ट मिलेगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएंगे कंपनी वाले। जब सप्लाई बढ़ेगी तो कंपनी के पास पैसा जाएगा तो कंपनीज के सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उनका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। और जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा आपके म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेंगे उसी अकॉर्डिंग। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि इस चीज को स्मूथली इंप्लीमेंट होने दोनों। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और प्लीज गाइज, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर कर दिया करो यार। और साथ में चैनल सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।